आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम जाद है मैं नदीम। यार भाई साहब, भारत ने बांग्लादेश को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपने एडवांस ड्रोन्स को लगा दिया बांग्लादेश के बॉर्डर पर। वहाँ ड्रोन भी लगा दिए इंडिया ने। भारतीय एयरफोर्स हो गई हाई अलर्ट। क्या बोल रहे हो ये यार? भाई साहब लगना हो इंडिया ने फुल तैयारी कर चुकी है बांग्लादेश को मिटाने की कसम से, और बांग्लादेश को भारत में मिलाने हाँ। की। तो वॉच करते हैं भाई, तो वॉच करने के हाँ बाद यार। पता लगेगा कौन इंडिया करते के बाद ऐसे ड्रोन है। स्टार्ट। अब बांग्लादेश दोनों तरफ से फंस चुका है। भारत ने बांग्लादेश के गिर्द शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और बांग्लादेश की हरकतों को कंट्रोल करने के लिए अब इंडिया ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इंडिया ने वेस्ट बंगाल पर इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर अपने सबसे ज्यादा ताकतवर ड्रोन्स का झुंड जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ तैनात कर दिया है और इंडियन एयरफोर्स को भी हाई अलर्ट कर दिया है। बहरहाल बांग्लादेश इसमें देखना ये है कि इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करता है। आई थिंक इंडिया रिस्पॉन्ड कर रहा है मल्टीपल लेवल्स पे। एक इंडिया का रिस्पॉन्स का लेवल है फॉर द सोसाइटियल लेवल। वहाँ पे जैसे मेजर गौरव आर्या जो है वो एक प्रॉपर, वो जिसे कहते हैं ना, एक चार्ज्ड एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि भाई कोई माफी नहीं है, तुम्हें माफ नहीं करेंगे, तोड़ देंगे, काट देंगे, फेंक देंगे, जो एक चलता है वहाँ पे। ठीक है जी, गुस्सा। भारत इन तीन प्रांतों को अपने नियंत्रण में ले लेता है तो इसका फायदा ये होगा जैसे कि चिकन नेक का विस्तार। इसके तहत भारत का नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र मुख्य रूप से और मजबूत हो जाएगा। दूसरा है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा मजबूत हो जाएगी जिसके तहत हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। तीसरा है स्ट्रेटेजिक महत्व जिसके तहत भारत की सीमा और मजबूत होगी जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी फायदा होगा। वो रियासत को, रियासत की इंतजामिया को भुगतने पड़ते हैं। लेकिन बात यही है ना कि ये चीज बांग्लादेश को क्यों समझ नहीं आ रही। बांग्लादेश एक दफा सोच समझ ले कि वो आंखें किसको दिखा रहा है, इंडिया को, जो दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत। और अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो बांग्लादेश और इंडिया का कोई मुआवजा ही नहीं बनता। अब आप देखें कि इंडिया ने भी जो है अपने ड्रोन लगाए हैं और आप देखें कि वो ड्रोन वो है जो इंडिया ने इसराइल से जो है वो परचेज किए हुए। और इंडिया की आपको डिफेंस सेक्टर का पता है, एक से बढ़कर एक मिसाइल उनके पास मौजूद है। हम तो पाकिस्तान को भी कहते हैं कश्मीर तक क्यों मांग रहे हैं? आप इसे थोड़ा सा नीचे तक खींच के कन्याकुमारी तक आ जाओ, पूरा आपका है, तमिलनाडु तक का। बांग्लादेश वाले भी बेचारे पागल हैं, वो त्रिपुरा और आसाम के कुछ इलाके दिखा के खुश हो रहे हैं। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर जब से भारत ने अपने दमदार ड्रोन को तैनात किया है तब से बांग्लादेशी ड्रोन भारत बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जहां पर बांग्लादेश के ड्रोन की रेंज 300 किलोमीटर की है तो वहीं पर भारतीय ड्रोन सैटेलाइट की मदद से 7400 किलोमीटर यानी भारत बांग्लादेश बॉर्डर को 2 बार नापने की क्षमता रखते हैं। हालांकि यह बात तो अब बांग्लादेश को पता चल गई है कि असली खिलाड़ी कौन है जो कि भारत होते हैं। वो रियासत को, रियासत की इंतजामिया को भुगतने पड़ते हैं। लेकिन बात यही है ना कि ये चीज बांग्लादेश को क्यों समझ नहीं आ रही। बांग्लादेश एक दफा सोच समझ ले कि वो आंखें किसको दिखा रहा है, इंडिया को, जो दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत। और अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो बांग्लादेश और इंडिया का कोई मुआवजा ही नहीं बनता। अब आप देखें कि इंडिया ने भी जो है अपने ड्रोन लगाए हैं और आप देखें कि वो ड्रोन वो है जो इंडिया ने इसराइल से जो है वो परचेज किए हुए। और इंडिया की आपको डिफेंस सेक्टर का पता है, एक से बढ़कर एक मिसाइल उनके पास मौजूद है। देखें, इंडिया के पास जो है ना हेरोन ड्रोन है, हीरोन या जो भी उसे कहते हैं, वो उसका जो वॉरहेड ले जाने की जो कैपेसिटी है ना वो मोर देन 500 किलोमीटर है। और जिसको लेके, जिस खिलौने को लेके बांग्लादेश जो है वो ऊट पटांग हरकतें कर रहा है वो 150 किलोमीटर का टोटल। अब 150 किलोमीटर में कितना को बांग्लादेश इंडिया के अंदर जाएंगे। और अगर इंडिया के पास एक तो ये ड्रोन और इंडिया के पास जो वॉर हेड्स हैं, जो वेपन्स हैं, वो पूरे, आप बांग्लादेश की आप देख लेना, उसकी आप जियोग्राफी देख ले कि वो चारों तरफ से इंडिया में घिरा हुआ है। और वो इकोनॉमी या वो कंट्री जो कि पिछले 50 साल से एक दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट रहा हो, फिर उसका जोग्राफिया वो चारों तरफ से उसके अंदर घिरा हुआ हो, और फिर वो उस इकोनॉमी को किस बुनियाद पे। और दूसरी बात ये है कि ऐसी रियासतें जो होती हैं ना वो आंखें दिखाती हैं दूसरी रियासतों के कि उनके पीछे बैकअप होता है सुपर पावर का, सेकंड सुपर पावर का, थर्ड सुपर पावर का। आपके पास सुपर पावर सो कॉल्ड अमेरिका है,
सेकंड आपके पास रशिया है, थर्ड आपके पास चाइना है। इन तीनों कंट्री में से कोई भी कंट्री जो बांग्लादेश को बैक नहीं कर रहा, बिल्कुल सर। ठीक है। और इन तीनों आप देखें, रशिया जो है, रशिया के साथ इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिका के साथ बताने की किसी को जरूरत ही नहीं है कि अमेरिका, आप ये कह लें कि अमेरिका की पॉलिटिक्स में भी जितना इंडिया का इन्फ्लुएंस है इतना रशिया का भी नहीं है। लोग तो कहते हैं कि रशिया का और इसराइल का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, लेकिन इंडियन अमेरिकन पॉलिटिक्स में इन्हीं के लेवल का, अगर आप ये इन शॉर्ट आप कह लें कि सेम लेवल का अगर 30 या 33% इन्फ्लुएंस देखें तो इंडिया का भी अमेरिका की पॉलिटिक्स में है, अमेरिका के इलेक्शंस में होता है। पॉपुलेशन आप लोग देख लें तो मुझे समझ नहीं आती कि ऐसी आप ये कह लें इमेच्योर गैर संजीदा क़यादत जो है। अब ये देख लें कि मोहम्मद यूनुस को अगर देख ले तो वो तो बड़ी उम्र के हैं, उनके अंदर मेच्योरिटी भी होगी, लेकिन उनके इर्द गिर्द वो जो रिजीम है जो कि आप ये कह लें कि जाहिर बात है रेवोल्यूशन इनकलाब से आया हुआ है, उन्हें हालात की, जंग की सख्तियों का नहीं पता। सबसे पहली बात ये होती है कि जिस रियासत को, या रियासत के जो अहदेदार होते हैं उन्हें जंग की सख्तियों का अगर पता चल जाए ना तो फिर वो इस तरफ नहीं जाते। और जंग तो कोई मसला ही नहीं है किसी हाल का। और फिर अपने से 5 गुना बड़ी इकोनॉमी का अपने से, और वो देखें कि वो 5वीं बड़ी एटमी ताकत भी है दुनिया की वो 5वीं बड़ी एटॉमिक ताकत होने के साथ मिलिट्री ताकत भी है। जितनी इनकी आधी से ज्यादा आप ये कह लें कि इंडिया के पास 22 लाख के करीब तो फोर्स है और इनके पास क्या 3.5 लाख। सर अब ये पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, तुर्की की तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान से मदद मांग रहे हैं। बहरहाल इसमें देखना ये है कि इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करता है। आई थिंक इंडिया रिस्पॉन्ड कर रहा है मल्टीपल लेवल्स पे। एक इंडिया का रिस्पॉन्स का लेवल है फॉर द सोसाइटियल लेवल। वहाँ पे जैसे मेजर गौरव वारिया जो है वो एक प्रॉपर, वो जिसे कहते हैं ना, एक चार्ज्ड एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि भाई कोई माफ़ी नहीं है तुम्हें, ये तो माफ़ नहीं करेंगे, तोड़ देंगे, काट देंगे, फेंक देंगे, जो एक चलता है वहाँ पे, ठीक है जी, गुस्सा। मुझे समझ नहीं और आती फिर है देन कि जी सारी इन्वेस्टमेंट डूब गई। जैसे पाकिस्तान कहते हैं ना हमारी अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट डूब गई 50 साल की, इंडिया की बांग्लादेश में डूब गई। मेरा ख्याल है कि ये एक खुश हो रही ये होता है, इट ऑलवेज हैपन व्हेन यू नो व्हेन नेशंस हैव इंटरेस्ट, तो ये होती हैं चीज़ें। एंड देन पाकिस्तान के अफगानिस्तान में जो इंटरेस्ट थे उसमें ये चीज़ मौजूद थी। अब इनके हम कंट्रोल करना चाहते थे। इंडिया भी है जो बांग्लादेश को कंट्रोल करना चाह रहा था और कंट्रोल किया हुआ था। द मोर हसीना वाजिद वाज प्रेशराइजिंग इटसेल्फ इंटरनली, लोगों को प्रेशराइज कर रही थी, टेंशन दे रही थी। द मोर शी नीडेड एक्सटर्नल लेजिटिमेसी, लाइक उनको एक्सटर्नल लेजिटिमेसी चाहिए थी इंडिया से। भाई इन पाकिस्तानियों की ऐसी जलती है, मुझे समझ नहीं आता। भारत का नाम इन पाकिस्तानियों के आगे ले लो ना, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानियों की इतनी जल जाएगी कि बोलेंगे कि भाई बंदे को मार। ये देख चीमा बोल रहा है कि इंडिया की इन्वेस्टमेंट में और हंस रही आगे से हंस रहा है। ये पता नहीं क्यों जलती है ना, डूबी उनकी है तो हंस ये रहा। वही ना भाई साहब, भारत ने भाई साहब क्या डूबी है, भारत के आगे तो कुछ नहीं है। भारत ने उनकी आज इतनी गंदी मार के रख दी है कि आज बांग्लादेशी भीख मांग रहे हैं, और भारत की इससे बड़ी कामयाबी और कोई नहीं हो सकती। यार ड्रोन देख कितने खतरनाक लगा दिए बॉर्डर भाई पे। भारत का सबसे खतरनाक ड्रोन जो भारत के पास आज तक एडवांस ड्रोन है, उसका पूरा स्क्वाड्रन लगाया है। तो उसकी रेंज तो 7000 किलोमीटर सैटेलाइट के थ्रू उड़ता है। उनके बाद 150-200 की वो रेंज वाले ड्रोन पे उछल रहे हैं। वो एक तो मार भी गिराया उनका। भाई साहब भारत के ड्रोन पूरे बांग्लादेश में घूमते रहेंगे ना तो भाई साहब तुम लोग बांग्लादेश को नहीं पता चलेगा कि क्या है तो क्या वही ना। इस टाइम भाई साहब इंडिया की एयरफोर्स भी हाई अलर्ट है। बिल्कुल किसी भी टाइम ऑपरेशन के लिए मोदी जी भाई साहब ओके कर सकते हैं, और किसी भी टाइम भाई बांग्लादेश में घुस के स्ट्राइक हो सकती है। जिस तरह बालाकोट में हुई थी इस तरह भाई ढाका के अंदर हो सकती है। बंगालियों ये बात मत भूलना, हमें भी नहीं पता लगा था कि बालाकोट के अंदर स्ट्राइक हो गई थी। स्ट्राइक ऐसी इंडिया करता है कि कानों कान खबर भी नहीं होती। और भाई जब स्ट्राइक हो जाती है तब पता लगता है कि भाई उड़ा दिया गया। तो बांग्लादेश के वही हालात है जो हमारे हुए थे। चीमा कहता है भाई भारत बांग्लादेश को कंट्रोल कर रहा था हसीना, लेकिन भाई कंट्रोल कर रहा था ये जो भी कर रहा था, तरक्की देखो कितनी हो रही थी यार। हम बेकारियों से बांग्लादेश 3 गुना ज्यादा आगे था बिल्कुल। और आज देखो वो हमारे साथ 1 महीने के अंदर हमारी लाइन में आके खड़ा होके हमारे पीएम के साथ खड़ा होके भीख मांग रहा है। कटोरा हाथ में पकड़ा हुआ है, उसका भी रिजर्व 8-9-10 मिलियन पे आ गया है। बस कम रह गया। देख ले 35 किधर था, 35 किधर था, 40 किधर आ गया रिजर्व। 9 में भारत इतना गंदा इनको गई है, चारों तरफ से घेर रखा है ना। कुछ खाने पीने की हर चीज रोक रखी है, कुछ भी इस टाइम नहीं जा रहा। और ऊपर से जो भारत ने अपनी एयरफोर्स को हाई अलर्ट आज कर दिया वो अलग। तो भाई
आपकी क्या थॉट है इस बारे में, जो भारत ने अपने सबसे खतरनाक ड्रोन्स का झुंडा पूरा उधर लगा दिया। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।